बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सरापाए शफकत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी शफकत से भरपूर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इंसानियत के साथ शफकत का दर्स दिया है, बल्कि इस्लाम में हर जानदार चीज़ के साथ शफकत व मेहरबानी का दर्स दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस शफकत व मेहरबानी के दर्स के साथ हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कुछ जानवरों को मार देने का हुक्म भी मिलता है कि जिसमें ये ताकीद है कि ऐसे जानवरों को जान से मार डालो। वो जानवर कौन से हैं जिनको मारने का हुक्म हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस बारे में तफसीलात बताई जाएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। याद रहे कि अहदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन जानवरों को मारने का हुक्म दिया गया है जो कि मूज़ी हैं और इंसान को अजियत या नुकसान देने वाले हैं। उन जानवरों में एक जानवर वो कुत्ता है जो कि काट खाने वाला हो और नुकसान पहुंचाने वाला हो, जिसे हम पागल कुत्ता भी कहते हैं। जब कुत्ता पागल हो जाता है तो वो इंसान के लिए खतरनाक बन जाता है, इसलिए ऐसे कुत्ते को जान से मार देने का हुक्म है। दूसरा जिस जानवर को मारने का हुक्म है वो है बिच्छू। अहदीस में ये बात मिलती है कि बिच्छू को भी मार देना बेहतर है, क्योंकि बिच्छू एक जहरीला जानवर है और ये अपने जहर से इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। याद रहे कि इसके जहर से इंसान की मौत तक वाक़या हो सकती है। नंबर 3 है गिरगिट। दोस्तों, गिरगिट के बारे में कहा जाता है कि उसने उस आग को तेज करने की नीयत से फूंके मारी थीं जिसमें अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया था। इसलिए फरमाया कि जहां भी गिरगिट को देखो इसको मार डालो। याद रहे कि गिरगिट को मारने पर अजर व सवाब का जिक्र भी मिलता है। नंबर 4 सांप है। याद रहे कि सांप भी जहरीले जानवरों में से है, इसलिए इसको मारने का हुक्म दिया गया है कि सांप को जहां देखो मार डालो। इसका शुमार भी मूज़ी जानवरों में होता है और सांपों में बाज़ सांप इतने जहरीले हैं कि उनके काटने पर फौरन इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। नंबर 5 है चूहा। दोस्तों, हदीस पाक में ये बात मिलती है कि चूहे को भी मार देना चाहिए, क्योंकि चूहा भी मूज़ी जानवरों में से है और कहा जाता है कि चूहे से ताउन जैसी बीमारी फैलने का खदशा होता है, इसलिए चाहिए कि चूहों को मार दिया जाए। दोस्तों, ये 5 जानवर जो आपको बताए गए हैं, इनको कत्ल करने का जिक्र अहदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलता है। याद रहे कि मुख्तलिफ रिवायात में जानवरों के नाम तब्दील हुए हैं, लेकिन याद रहे कि नामों की तब्दीली से ये बात जाहिर होती है कि इन जानवरों से मुराद इस जैसे बाकी जानवर भी हैं। आइए आपको वो रिवायात बताते हैं जो कि इन जानवरों को मारने की जवाज की दलील हैं। इनमें से एक रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सही बुखारी और मुस्लिम, तिरमिज़ी और नसाई और बाहक़ मुस्नद अहमद में मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 जानवर ऐसे हैं जिन्हें महरम यानी एहराम वाला शख्स भी कत्ल कर दे तो उसे कोई गुनाह नहीं। जबकि दूसरी रिवायत जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के तरीक़ से बयान की है। इसमें इन 5 जानवरों के नाम भी मज़कूर हैं जो ये हैं: कव्वा, चील, बिच्छू, चूहा और काटने वाला कुत्ता। इसी तरह से सही बुखारी और मुस्लिम, निसाई और इब्न माजा, बेहक्की और मसनद अहमद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस में बिच्छू की बजाय सांप का लफ्ज़ है। चनाचे वो फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जानवर फासिक यानी मूज़ी हैं उन्हें हलो हरम हर जगह और हर हालत में कत्ल कर दिया जाए। सांप, स्याह सफ़ेद, कव्वा, चूहा, काटने वाला कुत्ता और चील। अहले इल्म के नज़दीक मज़कूरा 5 मूज़ी जानवरों के अलावा इनके हुक्म में आने वाले दूसरे जानवर मसलन शेर, चीता और भेड़िया वगैरह को मारने से भी एहराम पर कोई असर नहीं पड़ता और इनको काटने वाले कुत्ते के हुक्म में शुमार किया गया है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो चीज़ आदतन इंसान के लिए अजियतनाक हो उसे महरम भी मार सकता है, जैसे सांप, बिच्छू, चूहा, कव्वा और काटने वाला कुत्ता। दोस्तों, ये बात याद रहे कि उस कुत्ते को मारना हराम है जिससे फ़ायदा हासिल होता है,
इसी तरह उस कुत्ते को भी मारना हराम है जिससे कोई फ़ायदा हासिल ना होता हो, तो इससे कोई ज़रर और नुकसान भी ना पहुंचता हो, क्योंकि हदीस में जो अल्फाज आए हैं वो ये हैं कि ईज़ा देने वाले जानवर। इसलिए ज़रूरी है कि इन जानवरों में भी सिर्फ उनको मारा जाए जो नुकसान या ईज़ा रसानी का मौजूब है। और ये भी याद रहे कि मज़कूरा बाला हदीस में जिन जानवरों का जिक्र किया गया है, मारने की इजाज़त सिर्फ उन्हीं पर मुनहसर नहीं है, बल्कि यही हुक्म उन तमाम जानवरों का भी है जिनसे ईज़ा पहुंचती हो, जैसे चूंटी, पिस्सू, चिचड़ी और खटमल वगैरह। हाँ, अगर हालत एहराम में जुएं मारी जाएं तो फिर हस्बे इस्तातात व तौफीक सदका देना वाजिब होगा। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा प्यारा मजहब है कि इसमें मूजी जानवरों को मारने में भी एहसान का हुक्म है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूजी और तकलीफ दे जानवरों मसलन सांप, बिच्छू, गिरगिट, छिपकली वगैरह को मारने का हुक्म तो दिया है, लेकिन इन्हें मारने में भी एहसान और भलाई का हुक्म है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर को आग से झुलसा देखा तो फरमाया, किसी के लिए ये बात मुनासिब नहीं कि वो जानवर को आग से तकलीफ पहुंचाए सिवाय आग के पैदा करने वाले के। बारिवायत सनने अबू दाऊद। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स गिरगिट को एक ही वार में मार डाले उसके लिए 100 नेकियों का सवाब है, दूसरे वार में उससे कम और तीसरे वार में उससे भी कम नेकियां लिखी जाएंगी। बारिवायत सही मुस्लिम। इससे मकसूद ये है कि गिरगिट को मारने में उसे कम से कम तकलीफ पहुंचाई जाए, उसको तड़पा कर ना मारा जाए और ना उसको ईज़ा दी जाए। दोस्तों, ये तो वो जानवर थे कि जिनको मारने का हुक्म दिया गया है। आइए आपको यहाँ उन जानवरों के बारे में भी बतलाए देते हैं जिनको ना मारने का हुक्म मिलता है। उन जानवरों में एक मेंढक है। फरमाया कि मेंढक को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि मेंढक उन जानवरों में है जिसने उस आग को बुझाने की कोशिश की थी जिसमें अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया था। यही वजह है कि उसको मारने से मना किया गया है। दूसरे नंबर पर हुदहुद परिंदा है। याद रहे कि हुदहुद को भी मारने से मना किया गया है और उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि इस परिंदे ने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने की कोशिश की थी और अपनी चोंच में पानी ला लाकर इस आग को बुझाने की कोशिश करता था, और उसने ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खैर खाही में किया, इसलिए इसको भी नहीं मारना चाहिए। तीसरा जानवर जिसे नहीं मारना चाहिए वो है टिड्डी। याद रहे कि टिड्डी को अल्लाह ताला का लश्कर कहा जाता है और कहा जाता है कि टिड्डी के सीने पर यह लिखा होता है कि हम अल्लाह का अजीम लश्कर हैं, इसलिए चाहिए कि टिड्डी को भी ना मारा जाए। दोस्तों, याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ एहसान का हुक्म और इसको अजर सवाब का बाइस बतलाया है, जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदकार औरत की बख्शिश सिर्फ इस वजह से की गई कि एक मर्तबा उसका गुजर एक ऐसे कुएं पर हुआ जिसके करीब एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से हाँप रहा था और करीब था कि वो प्यास की शिद्दत से हलाक हो जाए। कुएं से पानी निकालने को कुछ था ही नहीं। उस औरत ने अपना चर्मी मोजा निकाला, अपनी ओढ़नी से बांधा और पानी निकालकर उस कुत्ते को पिलाया। उस औरत का ये फेल बारगाह इलाही में मकबूल हुआ और उसकी बख्शिश कर दी गई। बारिवायत सही मुस्लिम हदीस नंबर 5997। और इसी तरह एक दूसरी रिवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने हौज़ में पानी भरता हूँ अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए, किसी दूसरे का ऊँट आकर उसमें से पानी पीता है तो क्या मुझे इसका अजर मिलेगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर तर जिगर रखने वाले में अजर सवाब है। बारिवायत मसनद अहमद हदीस नंबर 2075। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि सिर्फ ऐसे जानवरों को मारें जो कि ईज़ा पहुंचाने वाले हैं और इसके अलावा जानवरों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।